हेलो हाय, वेरी गुड इवनिंग। आज की लाइव में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आपका वीक जो है, न्यू वीक बहुत अच्छे से स्टार्ट हुआ होगा विद सम प्रॉफिट। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग, वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड इवनिंग। कौन कौन लोग ट्रेड में है अभी? मैं आसिफ भाई बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? शुक्रान। चलिए बढ़ते हैं आज की लाइव की तरफ। और लाइव से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, हमेशा की तरह डिस्क्लेमर बहुत जरूरी है इस मार्केट में। ये जो लाइव आप लोग देख रहे हैं, जो मेरे मेंबर हैं और जो मेरे मेंबर नहीं है, जो यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं, ये लाइव का मकसद है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अपडेट करना और आप लोगों को एजुकेट करना रियल मार्केट में कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा बनता है, स्ट्रक्चर की मैपिंग कैसे होती है, चार्ट को किस तरह से देखा जाता है, किस तरह से एंट्री का प्लान किया जाता है, किस तरह से एग्जिट का प्लान किया जा सकता है, किस तरह अपना रिस्क को मैनेजमेंट किया जाता है। ये सब बातों को लेकर मैं लाता हूँ डेली आपके लिए लाइव, ताकि मैं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को एजुकेट कर पाऊँ। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। अगर आप ये लाइव देखते हैं, लाइव देखने के बाद कोई डिसीजन लेते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, ट्रेड का डिसीजन लेते हैं, तो आपकी खुद की जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारी के साथ ट्रेड लें, अपना रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से करें, अपना एंट्री का प्लानिंग करें। मार्केट आपकी जगह पे आ रहा है, आपकी एंट्री की पोजीशन पे आ रहा है तो ही ट्रेड करें। एग्जिट का प्लानिंग करें, एंट्री लेने से पहले एग्जिट का प्लानिंग करें, स्टॉप लॉस प्रॉपर तरीके से लगाएं, उसके बाद में ट्रेड लें। और अगर कोई मेरे डीपी लगा के मेरे नाम से या कुछ कॉल करके अगर आप लोगों को कोई मेंबरशिप के बारे में बताता है या कोई भी चीज है कि ऑनी पॉन्जी स्कीम या ग्रिड तरह के कोई मैसेज करता है, तो समझ लेना वो स्कैमर है। उसको तुरंत ब्लॉक कर दे और मुझे इन्फॉर्म कर दे। एंड थैंक यू सो मच। ये था आज का डिस्क्लेमर। बढ़ते हैं आज की लाइफ की तरफ। क्या हुआ नील, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? अभी मैं, इन लोग अंदर ही बैठे हैं, वहां से आया, मैंने ब्रेकअप स्ट्रक्चर का पॉइंट मेंशन कर दिया, मतलब ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने वाला है। देन यहाँ पर लाइव चालू किया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया। अगला जो सपोर्ट का एरिया है, जो हमने लास्ट वीक बात की थी, इस एरिया में आ गया और इस एरिया को भी तोड़ दिया ऑलरेडी। इस जो 90 वाला एरिया था उसको भी तोड़ दिया है। एंड अभी जो बढ़ रहा है वो इस एरिया की तरफ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट का एरिया है, इंपॉर्टेंट एरिया है 1 आवर के टाइम फ्रेम में। एंड 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम में 70 वाला एरिया और ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है, क्योंकि मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में आ गया है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट हम आगे जाके फ्यूचर में, नॉट नाउ, यहाँ पर मार्केट देख सकते हैं। तो फिलहाल तो ये है पहला 82 वाला एरिया, 80 प्लस वाला एरिया, एंड उसके बाद में ये वाला एरिया। 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, 4 आवर का टाइम फ्रेम है। स्ट्रक्चर पूरे के दौरान नेगेटिव स्ट्रक्चर बन चुका है ये। मॉर्निंग में किसी ने पूछा था मुझे गैप अप के बारे में, इसको गैप अप बोलते हैं। जब मार्केट सडनली ओपन होता है ना, जैसे मार्केट बंद था और आज अर्ली मॉर्निंग मंडे के दिन मॉर्निंग इस तरह से मार्केट ओपन होता है, तो क्या होता है कि जब बाइंग होने से पहले तो मार्केट थोड़ी देर पहले ओपन हो जाता है और इंस्टीट्यूशनल बाइंग होती है वहां पर। काफी सारे लोग बाइंग करते हैं। जैसे हमारा इंडियन मार्केट जो है वो पब्लिक के लिए थोड़ा टाइम से खुलता है, लेकिन बाकी लोगों के लिए 5 10 मिनट पहले ओपन हो जाता है। तो वहां पर इंस्टीट्यूशनल बाइंग करते हैं, इसलिए गैप अप और गैप डाउन होता है। तो सडनली उन्होंने यहाँ से बाय कर रखा होगा और इसीलिए मार्केट जब ओपन हुआ तो ये गैप अप बना है ना, इसको बोलते गैप अप थ्योरी। अब जब भी गैप अप मार्केट कब, जब भी जनरली गोल्ड में कम देखने को मिलता है, बट करेंसी वगैरह में थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है, इंडेक्स में थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। तो इस तरह से जब गैप अप होता है मार्केट, तो गैप अप के बाद वापस आता है। और उसी तरह से ये देखा कि आपने कि जब अर्ली मॉर्निंग गैप अप हुआ था, तो ये करीब करीब आफ्टरनून के टाइम में 11 साढ़े 11 12 बजे के टाइम में ये मार्केट एग्जैक्टली उसी जगह में वापस आ गया जहां से मार्केट गैप अप करके गया था। तो गैप अप जब भी इस तरह से होता है और जब मार्केट ऊपर से रिजेक्ट होता है या नीचे से गैप डाउन होता है, नीचे से मार्केट वापस आता है, तो गैप अप तक आप प्लानिंग कर सकते हैं अपने एंट्री का। ये भी एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है, राइट? ये भी एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है। तो दैट इज द गैप अप थ्योरी। आपने शायद किसी ने पूछा था मुझे। तो फिलहाल मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रहा है और आप लोग भी एंजॉय करो मार्केट के साथ साथ, जिस तरह मार्केट का मोमेंट है ना, इसको बोलते हैं ट्रेंड। और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करो, ट्रेंड के साथ चलो। अब इसमें एक चीज और है, जो लोग शायद अभी चलती ट्रेंड में नहीं बैठ पाए या ट्रेड लेने से डर रहे हैं, उनके लिए एक चीज और बता देता हूँ मैं। एक पुलबैक नाम की भी कोई चीज होती है। जब पुलबैक नाम वापस आएगा, तो ये जो एरिया है, ग्रीन जो लाइन मैंने बनाई है, ये हो गया एक, ये अभी जो एरिया था ये सपोर्ट के लिए काम कर रहा था, अब ये काम करेगा रेसिस्टेंस के लिए। तो मार्केट फिर पुल बैक लेके यहाँ पर वापस जाएगा 15 मिनट के या 5 मिनट के टाइम, जो भी टाइम फ्रेम, जैसे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो जब इस एरिया में आएगा और इस एरिया में रिजेक्ट होता है, तो फिर आप ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। ऐसा भी ट्रेड ले सकते हैं हमेशा, है ना। मार्केट जब पुल बैक लेता है, पुल बैक के बाद फिर से जब मार्केट वापस नीचे जाएगा, क्योंकि अब ट्रेंड कंफर्म हो गया कि मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो पुल बैक से आप ट्रेड कर सकते हैं जनरली, है ना। तो बेटर है कि चलती ट्रेन में बैठने से बेटर है कि आप वेट करें और पुल बैक जब मार्केट यहाँ पर वापस आ जाएगा फिर से इस एरिया में 95 96 वाले एरिया में, इस एरिया में, और वहां से फिर से आप प्लान कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ, एसएल के साथ। विदाउट एसएल प्लान बिल्कुल नहीं करना।
स्पेशली अगर नए लोग हैं, मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप, स्पेशली जो लोग कल लोगों ने ज्वाइन किया है, और आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस पे फोकस करें। आपके सेशंस आप लोग को मिल गए होंगे, और सेशंस पूरे आप लोग देखें, और उसमें ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, सिल्वर मेंबरशिप पे जाके पहले पूरी मेंबरशिप देखें, टेक्निकल वाला पार्ट देखें, फंडामेंटल का पार्ट देखें, और जितने वीडियोस दिए हैं, जितने सेशंस आप लोग को कमेंट किए, उससे ज्यादा सेशन आप लोग को दिए गए। तो पूरे सेशन प्रॉपर तरीके से देखें, और उसके बाद फिर इत्मीनान से आराम से ट्रेडिंग का प्लान करिए। ये नहीं कि कल हमने कोर्स किया आज हम ट्रेडिंग में उतर जाए लाइव देखें, ये गलती मत करिएगा आप लोग, राइट। और कुछ भी हेल्प लगे तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा या टीम को मैसेज कर दीजिएगा। तो ये है गोल्ड की फिलहाल करंट अपडेट। गोल्ड इज अ डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब हम चलते हैं बाकी करेंसी की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप यूरो को देखेंगे तो ये यूरो भी जो है डाउन ट्रेंड में, और लास्ट वीक हमने यहाँ से सेल का ट्रेड, अगर आप लोग बस लाइव देखी होगी आप लोगों ने, यहाँ से हम टॉप से सेल करवाया था मैंने। करवाया था मतलब आई मीन मैं करवाया तो नहीं था मैंने, लेकिन आपको सजेस्ट किया था मैंने। जनरली मैं करवाता नहीं हूँ, मैं सजेस्ट करता हूँ कि ये जो एरिया है ये सेल का एरिया है, और आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सेल के ट्रेड लिए भी थे। एंड डेफिनेटली अगर होल्ड कर रहे हैं तो अच्छी बात है, या प्रॉफिट बुक कर लिए तो भी अच्छी बात है। देन अगेन एक पुल बैक से आप लोग इसमें सेल का प्लान कर सकते हो, और इस एरिया तक कर सकते हो। फिलहाल तो इस एरिया तक कर सकते हो आप, ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम में। तो फिलहाल आप यहाँ से छोटा मोटा पुल बैक अगर देखने को मिलता है, यहाँ से यहाँ तक एक प्लान कर सकते हो, अच्छा खासा ट्रेड रहेगा आपका ये। तो ये प्लान कर सकते हो आप लोग। यूरो भी क्योंकि इंडेक्स पॉजिटिव है, इंडेक्स पॉजिटिव है, तो इंडेक्स से रिलेटेड जितने भी पेयर हैं, जो यूरो यूएसडी हो या जीबीपी यूएसडी हो या एनजेडी यूएसडी हो या एयूडी यूएसडी हो, सब करेंसी डाउन में जाएगी, क्योंकि इंडेक्स जो है वो पॉजिटिव जा रहा है। लास्ट वीक काफी सारा है इंडेक्स। इंडेक्स को देखते चलो, पहले इंडेक्स भी दिखाते हैं आप लोगों को। ये इंडेक्स है, तो इंडेक्स का जो मोमेंट है वो फिलहाल पॉजिटिव मोमेंट है, और इस एरिया तक, ये एरिया तक इंडेक्स का जो रिजेक्शन का जो पॉइंट है वो ये वाला एरिया, मतलब काफी सारा स्कोप है अभी। इतना अगर इंडेक्स यहाँ तक ऊपर आता है तो गोल्ड करीब करीब $10-15 और नीचे जा सकता है, $10-20, मतलब 70-80 का एरिया तक गोल्ड हमको देखने को मिल सकता है अगर ये इंडेक्स यहाँ तक आता है। एंड इंडेक्स फिलहाल पॉजिटिव है। आज कोई भी न्यूज नहीं है, आज नॉर्मल नेचुरल मार्केट चल रहा है, तो स्पेशली इंडेक्स की कोई न्यूज नहीं है आज। मॉर्निंग में एनजेडी की नॉर्मल न्यूज थी और चाइना की 2 न्यूज थी, बाकी उसके बाद आज फिलहाल कोई न्यूज नहीं है। एंड वन ट्यूजडे कल, कल बाय इवनिंग 2 नॉर्मल न्यूज है कल डॉलर की। हाई इम्पैक्ट न्यूज नहीं, हाई इम्पैक्ट न्यूज हमको देखने को मिलेगी वेडनेसडे के दिन, वो भी यूरो में एंड जीबीपी में। एंड डॉलर की कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज जो सीधा सीधा हमको वेडनेसडे के दिन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो फिलहाल अभी 2 दिन तो कोई न्यूज नहीं है। तो फिलहाल ये इंडेक्स का पोजीशन ये है कि इंडेक्स तो पॉजिटिव है, और अच्छी खासी कैंडल बना के ऊपर जा रहा है। और यहाँ पर भी किसमें गैप डाउन होता है आज, क्योंकि गोल्ड में गैप अप होता है, इसमें गैप डाउन होता है। गैप डाउन होता है तो मार्केट उस पोजिशंस पे वापस जाता ही जाता है। इंडेक्स जहां से गैप डाउन किया था वहीं पर इंडेक्स वापस पहुंच गया है, और इंडेक्स फिलहाल बुलिश है। इंडेक्स बुलिश है मतलब इसके अपोजिट की जितनी भी करेंसी है वो आपको डाउन में देखने को मिल सकती है। हम बात कर रहे थे यूरो यूएसडी की, राइट। तो ये यूरो यूएसडी भी फिलहाल डाउन है, तो फिलहाल आप अपना स्टॉप लॉस वगैरह लगा के प्लान कर सकते हैं ट्रेड का। या थोड़ा सा और अगर इसमें अच्छा सोचना है, लंबा सोचना है, तो स्ट्रक्चर टूटने का वेट करें। अगर ये स्ट्रक्चर टूटता है तो, ये वाला स्ट्रक्चर अगर टूटता है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर देता है ये आजकल में, देन आप एक अच्छा स्विंग ट्रेडिंग देख देख सकते हैं। अगर आपने पोजीशन ओपन कर रखा है तो आप होल्ड कर सकते हैं इस एरिया तक, कम से कम एटलीस्ट यहाँ तक। जो भी करें एसएल के साथ करें, ठीक है ना, छोटा सा एसएल। तो ये इंडेक्स की पोजीशन है। ये ग्रीन कलर की जो लाइन है ये अगर कंफर्म हो जाती है, टूट जाता है, तो बिल्कुल आप यहाँ तक देखने को मिल सकता है आपको कल तक, है ना। तो ये यूरो यूएसडी की पोजीशन 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, ये जो एरिया है ये कौन सा एरिया होगा, अगर ये टूटता है तो कौन बताएगा, कोई बताएगा ये एरिया कौन सा हो सकता है ये एरिया। स्पेशली फॉरेस्ट स्टडी मास्टरी प्रोग्राम की लेटेस्ट वाली बैच जो चल रही है। वेरी गुड यार, क्या बात है, ऑल ऑफ वेरी गुड। रोहित, विवेक, ग्रीश, अभिषेक, यासीन साहब क्या देख रहे हो आप,
पीओयू कहाँ से लेकर आ गए? वेरी गुड नरेश, दीपक, चलो कोई बात नहीं। तो ये वो एरिया है ना? तो ये एरिया अगर कंफर्म हो गया, दैट इज द चेंज ऑफ कैरेक्टर, और चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर बन गया ये, तो क्या होगा? हमको एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अपकमिंग है, हुआ नहीं है अभी, हो सकता है, अभी हुआ नहीं है, हो सकता है। दैट इज द पॉइंट ऑफ, क्योंकि बिकॉज ये जो हमारा है, कौन सा एरिया है ये? हायर लो का एरिया ना, ये हायर लो का एरिया है सामने से, ठीक है। तो ये एरिया हो सकता है हमारे पास, चेंज ऑफ कैरेक्टर बन सकता है। गोल्ड नीचे जा रहा है, बता तो दिया हूँ आपको मैंने। लेट ज्वाइन किया होगा आपने, यूट्यूब पे जाके लाइव देख लेना फिर से। करेंसी में ट्रेडिंग करो सब लोग, कोशिश करो। फॉरेक्स में तो करेंसी लॉन्ग टर्म, अगर लंबी पारी खेलनी है तो करेंसी के अंदर आ जाओ। जब थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए करेंसी में, फिर गोल्ड में शिफ्ट जाओ 6 महीने बाद, है ना। मार्केट कहीं भागने वाला थोड़ी है। करेंसी में एटलीस्ट क्या होगा कि प्रॉफिट छोटे होंगे तो लॉस भी छोटे होंगे। अकाउंट वॉश आउट होने का डर नहीं होगा, गलती अगर हो भी गई सम टाइम, तो एटलीस्ट अकाउंट वॉश आउट नहीं होते करेंसी के अंदर में। ये चीज देखी गई है, अगर आप बहुत बड़े लॉट साइज नहीं लेते हो तो। ठीक है, जीबीपी की ऑलमोस्ट सेम पोजीशन है, सेम स्ट्रक्चर जीबीपी का भी है। जैसे यूरो का स्ट्रक्चर है, सेम जीबीपी का भी स्ट्रक्चर है, सेम स्ट्रक्चर है इसमें भी। ये हो गया आपका यूरो, और ये आपका होगा जीबीपी यूएसडी। सेम का सेम, दोनों सेम चल रहे हैं ना, तो इसके लिए भी वही एरिया हो जाएगा। हाँ? ये टाइम फ्रेम, तो यूरो और जीबीपी के सेम स्ट्रक्चर है। आप अगर दोनों में से एक पे किसी में भी ट्रेड का प्लान कर सकते हैं आप लोग, और दोनों भी जो है वो डाउन डायरेक्शन में स्ट्रक्चर हमको बता रहा है। अब देखते हैं जीबीपी जेपीवाई, यूके एंड जापान का स्ट्रॉन्ग पेयर, और इसकी भी कंडीशन को सेम ही है। ये भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर करते करते नीचे की तरफ मूव कर रही है करेंसी। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में वीक से हुआ है, बट 1 घंटे के टाइम फ्रेम में इसका कंफर्मेशन मिल गया है, जो जिसका जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हो चुका है, और जो प्रॉपर बॉडी से हुआ है। तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर बोल सकते हैं कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो चुका है इसमें। देन एक पुल बैक है, एंड पुल बैक से सीधा नीचे की तरफ, पुल बैक लिया ऐसे, फिर नीचे सीधा। नीचे कहाँ, जहाँ पर इंपॉर्टेंट एरिया होंगे। इंपॉर्टेंट एरिया क्या है? कुछ ना कुछ तो होगा, लिक्विडिटी यहाँ पर है ना। तो ये इसके इंपॉर्टेंट एरिया है, जहाँ पर ये मार्केट होल्ड कर सकता है, सपोर्ट ले सकता है। ये एरिया इसके इंपॉर्टेंट एरिया है। ये एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी है, पीवाई का भी एरिया है, और नीचे में बहुत अच्छा एक एरिया है जहाँ पर मार्केट मतलब शोर शॉर्ट विजिट कर सकता है, और वो एरिया वाला है। क्योंकि ये एरिया के अंदर में क्या है, यहाँ क्या है ये बताओ। ये तुम्हारा कंफर्म हो गया, तुम्हारा क्या कंफर्म हो गया? इम्बैलेंस कंफर्म हो गया, नीचे का हमारे पास वो भी है ना। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ पर मार्केट हमको देखने को मिल सकता है। 4 का वो भी है ना, तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है, तो यहाँ फ्यूचर मार्केट हमको यहाँ देखने को मिल सकता है। और ये हमारा इस तरीके से यहाँ से एक अच्छी पोजीशन ओपन हो सकती है हमारी, यहाँ तक। अच्छा कॉल है, सभी लोग अप्लाई करो। एसएल के साथ करना जो भी करना, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में जाके एसएल लगा लेना, एंड ये इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर इसका एसएल रहेगा, यहाँ तक अप्लाई कर सकते हो आप इसको। प्रॉफिट जहाँ भी आपको होल्ड करना है, जहाँ भी निकलना है, आप यू कैन एग्जिट। बट ये मुझे लग रहा है कि प्रॉपर प्लान है ये, क्योंकि ओबी वगैरह है, अच्छा ट्रेड है। 0.01 के लॉट साइज भी लेंगे तो अच्छा प्रॉफिट आपको मिल सकता है यहाँ तक, ये एरिया आने वाले कुछ दिनों में। जीबीबी जेपीवाई, वेरी गुड वेरी गुड। जापान इंडेक्स का क्या हाल है? जापान इंडेक्स, जापान का जो इंडेक्स है वो भी डाउन है। जैसे यूएस का इंडेक्स होता है वैसे जापान का इंडेक्स भी होता है, तो ये भी डाउन है। ओके, सब नीचे आ रहे हैं, सब करेंसी सब चीजें नहीं है, मतलब इंडेक्स ऊपर है, सब नीचे है। और बाकी आप लोग सुनाओ, कितना बनाया आज? कुछ बनाया नहीं बनाया आज? मार्केट अच्छा था आज तो, सीखो, नोट डाउन करो क्यों लॉस हुआ है, जर्नल मेंटेन करो, जर्नल नहीं होगा तो जर्नल बनाओ,
डायरी मेंटेन करो, क्यों लॉस हुआ, क्यों स्टॉप लॉस हुआ, क्यों, है ना। और जब गलती करना चालू कर दो, रेड पेन से मेंशन कर दो। कल जब नया ट्रेड की प्लानिंग करो तो अपना जर्नल को ओपन करके देखो कि भाई ये कहाँ गलती हुई थी, कल ये गलती हुई थी, आज ये गलती रिपीट नहीं होना चाहिए, है ना। गलती रोज गलती करो, डेली गलती करो, और नई नई गलती करो, बट सेम गलती रिपीट मत करो। कहाँ एसएल एसएलेट हो गया, मतलब एसएल अपने सही जगह नहीं रखा होगा ना, तो एसएल को फिर सही जगह से प्लानिंग करो। कहाँ से ट्रेड ट्रेड क्यों लिया था, कौन से रीजन से ट्रेड लिया था, वो लिखो, है ना। तो कल जब वो ट्रेड लॉस वाला पढ़ो के नया वाला ट्रेड करोगे तो आपको आइडिया लगेगी कल मैंने ये गलती किया था, तो आज मुझे ये गलती नहीं करनी है, राइट। तो रोज नई नई गलती करो, ठीक है। तो एक समय ऐसा आएगा गलती खत्म हो जाएगी। वेरी गुड, प्रैक्टिस करो, अच्छी बात है। लॉस करोगे उसके पीछे रीजन क्या है, वो भी इम्पोर्टेंट है ना। ट्रेडिंग है, प्रॉफिट एंड लॉस है। इतना बड़ा अगर लॉस लिया तो इसका मतलब डेफिनेटली आपने स्टॉप लॉस यूज नहीं किया है ना। स्टॉप लॉस यूज नहीं किया है आपने, एंड ट्रेड का साइज बड़ा ले लिया होगा। तो चीजें कोशिश करो कि दोबारा ट्रेड का साइज छोटा हो और ऐसे लगा के ट्रेड लो, ताकि अगर ऐसे लगा हो तो $2 4 5 का होगा ना, $250 का नुकसान नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है। मार्केट कहीं भागने वाला नहीं है, इसमें अगर रहना है तो रोज अपने आप को एजुकेट करना है, रोज रहना है इसमें। अगर कंसिस्टेंसी समुंदर है, रोज नया स्ट्रक्चर बनाता है, रोज नए नए तरीके से बताता है, चीजें चीज सेम, कुछ चीजें प्रॉपर तरीके से सेम ही होती है। ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर रहा है, वहां से ट्रेड करना है नहीं करना है, पुल बैक से ट्रेड लेना नहीं लेना, वो सब चीजें सीखना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए सीखना पड़ेगा ना। जिस इंडस्ट्री में जाना है तो सीखना पड़ेगा, उसमें और कुछ नहीं, नया कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। अपने आप को सीखो और सीख के आगे लेके जाओ, अपनी स्किल पे इन्वेस्ट करो। अपने स्किल पे इन्वेस्ट करो, डिग्री ले ली, पीजी कर लो, पीजी कर लिया, डॉक्टरेट कर लो, है ना। पढ़ते जाओ, डेली पढ़ो। डेली कुछ टाइम टाइम बना लो, रोज 2 3 4 घंटे डेली टाइम स्क्रीन पे इन्वेस्ट करो। देन ऑटोमेटिकली चीजें आपको प्रॉपर तरीके से होना चालू हो जाएगी आपके लिए। अब हम लोग लॉस क्या है कि लॉस कर लेते हैं, एजुकेशन पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो जिस इंडस्ट्री में हमारा करियर है, हमारा फ्यूचर है, हमको लगता है कि हम जो इनकम बना रहे हैं उसका एक छोटा सा पार्ट हमको अलग कर देना चाहिए साइड में। एंड महीने में एक बार प्लानिंग करनी चाहिए कि हमने जो भी थोड़ा बहुत बचाया है उसको अपना इन्वेस्ट कर दो अपनी स्किल पे, क्योंकि इसी इंडस्ट्री से तो कमाना है ना। अभी ना कंस्ट्रक्शन की स्पीड बड़ी फास्ट हो गई है, आप लोगों ने देखा होगा ना। आप लोग के एरिया में कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं ना, रोड बन रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही है ना। बिल्डिंग खट देखते 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 तो बड़ी लंबी लंबी बिल्डिंग बन जाती है। क्या डिफरेंस आया है, कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर में नए नए टूल्स, ऑटोमेशन सिस्टम, जहां पर लेबर फ्री, जहाँ पर लेबर जो कि एक लेबर जो था, एक लेबर को जब पहले हम लोग मकान अपने बनाया हुआ मकान, तो हमने मकान बनाया तो नीचे से ऊपर एक ईंट पहुंचाना तो एक मजदूर सर पे ले लेके चढ़ते थे ना। तो 500 ईंट चढ़ाने के लिए सुबह से शाम लग जाती थी, या रेती के ऊपर चढ़ाना है। आज तो सिस्टम नहीं, 1 मिनट में वो क्रेन लगाया और फट से चढ़ा दिया ना। तो अपडेशन का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। मतलब उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने इन्वेस्ट खर्चा किया है काय पे, टूल्स पे, ताकि चीजें फास्ट हो, प्रॉपर तरीके से हो, है ना। और अच्छे तरीके से हो, बहुत अच्छे सफाई से काम हो। अपडेशन का जमाना है ये। इससे सीखने को मिलता है कि दुनिया जो है अपडेशन दौड़, एआई आ गया ना। अब एआई दुनिया भर की चीजें, पहले लोग बायोडाटा बनाने में महीने लग जाते थे, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। अभी तो एक टच की चैट जीपीटी का है, चैट जीपीटी, माय नेम इज, ये मेरा नाम है, ये मेरा नंबर है, ये मेरा ईमेल आईडी है, ये मेरा क्वालिफिकेशन है और ये मेरा एक्सपीरियंस है, बस आ गया आपका बायोडाटा पूरा बन गया प्रोफेशनल तरीके से। कोई लेटर टाइप करना तो चीजें, बट ये है कि उसको यूज कैसे करें ये इंपॉर्टेंट है ना, उसको यूज करना सीखना पड़ेगा। ऐसी इस इंडस्ट्री के अंदर अगर आप हैं तो इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ रही है, किस तरह से अपने पास अपनी स्किल पे काम करती है। ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग के अंदर मैं हमेशा यूज करता हूँ, देयर इज अ वर्ल्ड इज अ प्रोबेबिलिटी, राइट। तो जितना आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी उतना आपके साथ अच्छा काम होता जाएगा। और प्रोबेबिलिटी जब बढ़ेगी, जब आप मैक्सिमम टाइम इन्वेस्ट करोगे अपना एजुकेशन पे, स्क्रीन पे, स्क्रीन पे टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की लाइफ। उम्मीद करता हूँ कि हम लोग आज के आपके एजुकेशन सिस्टम में और आपके नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा, इजाफा मतलब नॉलेज को ऐड करने की कोशिश की ना, इजाफा इज उर्दू वर्ड। तो ऐड करने की कोशिश की, नॉलेज को आपको बढ़ाने की कोशिश की, है ना। बाकी और कुछ है तो बताइए आप लोग, 2 3 मिनट है हमारे पास और। एडिशन, यस, हमारे अवैध साहब बोले एडिशन। और क्या हाल चाल है अवैध साहब?
प्रैक्टिस चल रही है, मिलते हैं सेशन में, आज शाम में मिलेंगे। आज आपका 4th सेशन रहेगा 8:30 इंडियन टाइम के हिसाब से, सेशन में मिलते हैं। चलिए ये थी आज की लाइव, अब मिलेंगे हम लोग कल की लाइव में, और बाकी जितने भी लोग हैं हमारे फॉरेस्ट स्टडी मास्टर प्रोग्राम वाले, हम लोग 8:30 बजे फिर से मुलाकात करेंगे और आपकी ट्रेडिंग जर्नी को और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे विद स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। चलिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।